लेकिन इस सब के बाद भी डीएन झा जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदुओं के लिए गाय का कोई धार्मिक महत्व नहीं है और इनका पूरा गौ रक्षा आंदोलन केवल मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित है। उन्होंने वेदों में आए गोघन शब्द को यूज करके ये आर्ग्यू किया है कि वैदिक रिचुअल्स में काउ सैक्रिफाइस और बीफ ईटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। वो कहते हैं कि गोघन का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके लिए गाय को मारा जाता है और वेदों में अतिथि को गोघन कहा गया है। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वैदिक काल में गेस्ट्स के लिए गोमांस वाले भोज बहुत सामान्य बात थी। ये सच है कि वेदों में गोघन शब्द आता है, लेकिन अधिकतर संस्कृत ग्रामेरियंस डीएन झा के इंटरप्रिटेशन से अग्री नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी गोघन शब्द का डिस्क्रिप्शन डीएन झा से अलग है। संस्कृत व्याकरण में एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, स्पेशली वेद शास्त्रों के केस में, जिन्हें केवल एक पारंपरिक आचार्य या गुरु के मार्गदर्शन में ही ठीक से समझा जा सकता है। लेकिन डीएन झा का अधिकतर काम यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट के ट्रांसलेशंस पर बेस्ड है, जिनके अपने कॉलोनियल बाइसेस थे। और झा की इस व्याख्या में उनकी एंटी हिंदू प्रेजुडिस और मेडिवल एरा के रिलीजियस परसिक्यूशन को लेकर इनसेंसिटिविटी भी साफ दिखती है। जिन वेदों को आधार बनाकर झा कह रहे हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र नहीं थी, उन्हीं वेदों में उसे अघन्य, अहि और अदिति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। सबसे प्राचीन ऋग्वेद में पूरा गाव सूक्त गायों का महिमा मंडन करता है। चारों वेदों में गाय की पवित्रता और इस पर प्रहार करने वालों के लिए कठोर दंड की बात कही गई है। और अगर हम वेदों में गायों की स्थिति के कंटेक्चुअल और ग्रामेटिकल एनालिसिस को इग्नोर भी कर दें, तब भी एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि रिलीजन एक इवोल्यूशनरी फिनोमेना है और हिंदू धर्म में भी समय के साथ परिवर्तन हुए हैं। वेदों से पुराणों तक आते आते कई रिचुअल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कई डिसअपियर हुए हैं और कई नए रिचुअल्स भी शुरू हुए हैं। और इस पूरे ट्रांजिशन में हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व समय के साथ कई गुना बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। इवन वैदिक रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी महाभारत तक आते आते गाय के प्रति किसी भी तरह की हिंसा को कलिवर्ज्य यानी कलयुग में पूर्णतः वर्जित बताया गया है। यहाँ डीएन झा जैसे बायस्ड हिस्टोरियंस ने आज की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं की गाय के प्रति श्रद्धा के 3000 वर्षों की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को किनारे करके अपनी ही हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की मेथोडोलॉजी को डिसमिस कर दिया है।